राजस्थान के दरिंदे नेता का पीड़ित महिला ने किया पर्दाफाश। औरतों पर बुरी नजर रखने वाले कांग्रेसी नेता का चिट्ठा पीड़ित महिला ने पर्दाफाश किया है। राजस्थान के माउंट आबू में होटल व्यवसाय से जुड़ी संचालिका द्वारा बताया गया कि किस तरह इस नेता द्वारा महिला को परेशान किया जा रहा है। लोगों में चल रही चर्चा के मुताबिक किस वजह से पुलिस और प्रशासन इस बात को लेकर मौन नजर आ रहा है। क्यों कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे रतन देवासी के खिलाफ? क्या राजस्थान में महिलाएं इतनी असुरक्षित हैं? पीड़ित महिला खुद मीडिया से मदद की गुहार लगाते हुए सामने आई। इस मन के मेले दरिंदे नेता ने किस तरह महिला को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की, क्या आरोप लगाए और क्या है यह पूरा मामला, आइए सुनते हैं इस पीड़ित महिला की जुबान से। मेरा नाम मंजू गुरबानी है और मैं माउंट आबू और मुंबई में रहती हूँ। माउंट आबू में हमारी होटल है, होटल शांति, और मुंबई में हमारे फाइनेंस के बिजनेसेस हैं। मेरा परिचय रतन देवासी से 2009 में हुआ था। पहले हमारी नॉर्मल बातचीत हुआ करती थी बिजनेस के सिलसिले में। वो मुझसे ज़मीनों की बात करता था, मेरे ऑफिस और मेरे घर आके कई घंटों बैठता था। मैं उसे एक पड़ोसी समझ के, एक एमएलए समझ के बात करती थी। उसके बाद वो मेरे मुंबई के घर भी आया दो तीन चार बार। फिर एक बार मुझे काम के सिलसिले में मुंबई के ताज, विवेंटा और ओबेरॉय होटल में बुलाया। ताज और विवेंटा में उसने नॉर्मल बात करी, मेरे से बिजनेस की बात करी। और जब ओबेरॉय होटल में बुलाया तो पहले बैठ के कुछ स्टॉक मार्केट की और पोर्टफोलियो की बात करी जो मैंने, और कहा कि मुझे अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन करवाना है, आप करके दो। उस टाइम मैं बैंक चलाती थी। तो उसके बाद आधे घंटे के बाद उसने बदतमीजी करना चालू किया, जो मैं अपने बयानों में बता चुकी हूँ। उसके बाद दोबारा एक बार माउंट आबू के मेरे घर पे एक दिन रात को 8:30 बजे वो आया। मैंने कहा क्या काम है आपको? तो कहा कि मुझे कुछ आपसे बात करनी है। मैंने कहा ठीक है, आप ऑफिस आ जाएं कल। तो ज़बरदस्ती मेरे घर में आया, दरवाज़ा लॉक किया और वहाँ पे भी मेरे साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की, कई घटिया हरकतें करने की कोशिश की। मामला यहीं ख़त्म नहीं हुआ। मैंने जब आवाज़ उठाई, मैं चिल्लाई और मैंने उसे घर से निकाला। उसके बाद मुझे सताने की उसने प्रक्रिया चालू कर दी। उसके और उसके भाई दोनों ने मिलके 2015 में हमारे होटल पे गुंडे भेजे। मेरे पे जातिवाद के एट्रोसिटी के झूठा केस दर्ज करवाया, जिसमें उस टाइम जो डीवाईएसपी थी उसने एफआईआर दी। नगर पालिका से मेरी फाइलें गायब करवाई। जब भी मैं कोई फाइलें, बस मुझे सताने के लिए ऐसी हरकतें चालू कर दी। वो चाहता था कि मैं तंग आ जाऊं और मैं झुकूं उसके सामने, मैं सरेंडर करूं उसके सामने, जो मैंने कभी नहीं किया। 2015 से मैं लड़ती रही और उसके हर वार का मैं जवाब देती रही। जब भी मैं फाइल्स परमिशंस के लिए डालती, वो मेरी फाइलें गायब करा था। लगातार 5 सालों तक मेरी फाइलें गायब होती रही। 2020 के एंड में कुछ ऑडियो टेप्स भी लीक हुई थी, जिसमें इसी का एक पार्षद कह रहा है कि भरत ने फोन किया। आप समझो वो पड़ोस में रहते हैं, आप होटल शांति की एनओसी नहीं देना। ये ऑडियो टेप्स जीएनए न्यूज एजेंसी पे ही लीक हुई थी। और भी काफी ऑडियो टेप्स लीक हुई थी कुछ लोगों की यहाँ पे, जो नगर पालिका में चल रहा था उस समय, जो भ्रष्टाचार चल रहा था उसके खिलाफ।
उसके बाद जब मुझे रिपेयरिंग की परमिशन मिली तब इसने मुझे काम नहीं करने दिया। इतना ही नहीं, हमारे होटल की दीवारों को डैमेज किया। इसने सोचा कि ये मुझे इतना सताएगा और फिर इसने मुझे आर्थिक नुकसान पहुंचाना चालू कर दिया। उसने सोचा इसको आर्थिक लाभ भी नहीं होना चाहिए। इसने हमारे होटल की दीवारें डैमेज कर दी। हमारे होटल की सेटबैक एरिया जो 14 से 15 फुट है उस पर अतिक्रमण कर दिया। हमारी गटर की लाइंस बंद कर दी। हमारे हर्ष भवन बिल्डिंग के पिलर्स डैमेज कर दिए। हमारे पिलर पे अवैध छत बना दी, एक तरफ ग्रेनाइट डाल के और दूसरी तरफ अवैध बाथरूम बना के हमारी एंट्री बंद कर दी। मैंने लगातार प्रशासन से कंप्लेंट्स करी 3-4 महीनों तक। इसके राजनीतिक दबाव के कारण कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद मैंने हाईकोर्ट में पिटीशन दायर करी। 7-8 महीने जांच के नाम पे खानापूर्ति होती रही। दोबारा से मैं हाईकोर्ट गई जनवरी 2022 में, जब हाईकोर्ट ने ऑर्डर्स दिए कि दोबारा से इसकी कमेटी गठित करो और जांच करो। 15 मार्च 2022 की डेडलाइन थी, तभी भी कोई जांच नहीं हुई। उसके बाद जो एसडीएम थे कनिष्क कटारिया जी, उन्होंने सैटेलाइट मेजरमेंट के ऑर्डर्स दिए। मैं शुक्रगुजार हूं उनकी, क्योंकि जब भी हियरिंग होती रतन देवासी आता और बकवास करता। हमारी सेटबैक एरिया को वो खुद की सेटबैक एरिया बताता और उसको तो इतना भी मालूम नहीं है कि सेटबैक एरिया होती क्या है। वो इतनी बकवास करता। जब मैंने उसको फोन किया एक बार और मैंने कहा कि हटाओ ये तुम्हारे पत्रे, अवैध पत्रे जो तुमने डाले हैं, जो तुमने अवैध छत बनाई है, हमारे वर्कर्स प्लास्टरिंग कैसे करेंगे, तो मुझे कहता है आप आदमी को झूले से लटकाओ। एक आदमी जो एक्स एमएलए रह चुका है, उसे ये मालूम नहीं है कि सेटबैक एरिया क्या होती है, उसे ये मालूम नहीं है कि सरकारी रास्ता क्या होता है, सरकारी जमीन क्या होती है, नाला क्या होता है। वो बोलता है कि नाले पे पट्टे दे सकते हैं, वो बोलता है कि सरकारी रास्तों पे अतिक्रमण कर सकते हैं। इन लोगों ने सरकारी रास्तों पे भी अतिक्रमण किया है, पोलो ग्राउंड की तरफ और पुलिस चौकी की तरफ जो दुकानें बनी है वो भी रोड पे हैं। ये सब जांच में क्लियर हो जाएगा और तब पता चलेगा कि मैं सच बोल रही हूं या झूठ बोल रही हूं। उसके बाद ये इतना मुझे सताता रहा। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं अब भी मुंह बंद रखूंगी तो ये आने वाले टाइम में मेरे परिवार को तंग करेगा, मेरे बेटे को तंग करेगा। इसने जितना मुझे 10 साल से तंग किया है। फिर मैंने जो 2014 में और 2013 में इसने मेरे साथ बदतमीजी की थी, जो मेरा शोषण करने की कोशिश की थी, मैंने थाने में रिपोर्ट लिखवाई। थाने में जब रिपोर्ट लिखवाई तो उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं की, इसको बस जांच परिवाद में डाल दिया। फिर मैंने सोचा कि इसके दबाव के कारण पुलिस एफआईआर तो दर्ज नहीं करेगी, तो मैंने इस्तिगासा लगाया कोर्ट में और कोर्ट से एफआईआर दर्ज होने के ऑर्डर्स हुए, जिसकी जांच अभी चल रही है। और ये इंसान जिसपे 354 जैसी धारा लगी हुई है, ये खुल्लम खुल्ला घूम रहा है, खुल्लम खुल्ला भाषण दे रहा है, तो कहां से औरतें सेफ है आप बताइए मुझे। अब मैं देखूंगी कि जांच में क्या हो रहा है, नहीं तो जरूरत पड़ी तो मैं सुप्रीम कोर्ट तक भी जाऊंगी। लेकिन इस इंसान ने जो किया है मेरे साथ, इसको मैं छोड़ूंगी नहीं।